हम चैतन्य चरितामृत के आदि लीला के फर्स्ट चैप्टर से देख रहे हैं। देखिए, हमने अब ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो रहा है। ये एक्चुअली कल ही कंप्लीट हो जाना चाहिए था, बट आई वॉज लिटिल कन्फ्यूज्ड कि इसमें और भी काफ़ी सारे वर्सेस बचे हैं। 2 ही वर्स बचे थे। एनीवेज, लेट्स सी। आज हम वर्स 108 एंड 9 देखेंगे। 8 वैसे कल देख लिया था, पर फिर भी देखिए। श्री चैतन्य नित्यानंद द्वैत महत्व तार भक्त भक्ति नाम प्रेम रस तत्व। श्री चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य जी, श्री अद्वैत प्रभु, इनकी महिमाओं को जो गंभीरता से सुनता है, इफ वन पेशेंटली हियर्स, धैर्य से अगर इनकी कथाओं को सुनता है कोई भी व्यक्ति, चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य जी और उनके भक्तों के विषय में, तार भक्त, उनकी भक्ति के विषय में, उनके नाम, उनके प्रेम रस और तत्व को कोई भी अगर गंभीरता पूर्वक सुनता है तो उससे क्या लाभ होगा? उसे वह परम सत्य को जान लेगा। देखिए, इस मनुष्य जीवन का परफेक्शन ही है टू अंडरस्टैंड द एब्सोल्यूट ट्रुथ। परम सत्य यानी कि भगवान कृष्ण, उनको समझना ही इस जीवन का परफेक्शन है। तो इस तरह से श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी कह रहे हैं कि भिन्न भिन्न लिखिया छी करिया विचारा, सुनिले जानिबे सब वस्तु तत्व सारा। एक्चुअली ये 108 और 109 यहाँ साथ में दिए थे, मैं इसको गाना भूल गई थी। तो हाँ, उसमें ये बात बताई जा रही है कि कोई भी व्यक्ति धैर्यपूर्ण, गंभीरतापूर्ण इस तरह से इन सब की महिमा को सुनता है, इनकी कथाओं को सुनता है, तो वह सुनिले जानिबे सब वस्तु तत्व सार। वस्तु तत्व सार क्या है? हमने समझा था भगवान कृष्ण है तत्व सार। तो वह व्यक्ति को समझ लेता है। तो श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी यहाँ पर कह रहे हैं कि चैतन्य चरितामृत में मैंने, मतलब श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने इस तरह से तर्क देके और अलग अलग शास्त्रों से तर्क देकर, अलग अलग शास्त्रों के प्रमाण देकर अच्छे से सारी बातें समझाई है। और क्या ये चीज़ हम देख भी रहे हैं? अभी तक जितने भी हम श्लोक डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी पहले बंगाली में श्लोक कोट करते, फिर श्रीमद् भागवतम का या दूसरे जो भी शास्त्र है वहाँ से वे श्लोक कोट कर रहे हैं सत्यापित करने के लिए कि जो भी वे बात कह रहे हैं वो ऐसी मनगढ़ंत तरीके से नहीं कह रहे हैं। तो इनको भिन्न भिन्न करके मैं लिख रहा हूँ, श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी, और इनको जो भी व्यक्ति सुनेगा तो वह वस्तु तत्व का सब सार उसको समझ में आ जाएगा, भगवान कृष्ण के बारे में वह समझ जाएगा। जैसे आज जी की क्लास में बहुत सारी बातें आ रही थी, श्रीमद् भागवतम की क्लास में, तो प्रभु जी ने एक बात बस कही कि देखिए, भगवान कृष्ण के विषय में हम जितना भी सुने वह कम ही है, क्योंकि भगवान है असीमित। उनके बारे में हम जितना भी पढ़े वह कम ही है। बस एक बात समझ में आ रही है कि किसी सामान्य व्यक्ति की उपासना तो हम नहीं कर रहे हैं। ये बात भी अगर किसी व्यक्ति को समझ में आ जाए तो वो पूरा जीवन भक्ति करेगा। तो बहुत सुंदर बात मुझे लगी थी कि बस इतनी सी ये बात समझ आ रही है कि हम किसी साधारण व्यक्ति की उपासना नहीं कर रहे हैं।
ठीक है, एक और लास्ट श्लोक है ये इस चैप्टर का, प्लीज सी। श्री रूप रघुनाथ पदे, श्री रूप रघुनाथ पदे यार आशा, चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। कितने सुंदर श्लोक है। देखिए क्या कहा जा रहा है। श्रीला रूप गोस्वामी जी श्रीला रघुनाथ गोस्वामी जी के चरणों की आशा करते हुए श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी चैतन्य चरितामृत कह रहे हैं। ये श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी कह रहे हैं कि मैं श्रीला रूप गोस्वामी जी और श्रीला रघुनाथ गोस्वामी जी के चरण कमलों, मतलब उनके जो लोटस फीट है उसमें वंदना करके हमेशा उनकी कृपा याचना करते हुए मैं कृष्णदास चैतन्य चरितामृत उनके पद चिन्हों को फॉलो करते हुए लिख रहा हूं, कह रहा हूं। तो अब वर्स सेकंड से हम देखेंगे चैतन्य महाप्रभु, मतलब चैप्टर का नाम ही है श्री चैतन्य महाप्रभु द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। ठीक है, अब चैप्टर 2 तो हम अभी आज तो स्टार्ट नहीं कर रहे, कल स्टार्ट करेंगे। इससे कि पहले हम आगे बढ़े, कुछ बेसिक चीजें हैं जो हमें समझना चाहिए। ये चैप्टर के स्टार्टिंग में दी गई थी, हमने पहले नहीं देखी थी, पर अभी हमारे पास में टाइम है तो हम देख लेते हैं। देखिए, स्पेसिफिकली श्रीला रूप गोस्वामी जी और श्रीला रघुनाथ दास गोस्वामी जी के को ही क्यों यहाँ पर प्रणाम किया जा रहा है, श्रीला रघुनाथ गोस्वामी जी, वो बात देखिए यहाँ पर स्टार्टिंग में बताई जा रही है कि चैतन्य महाप्रभु आप सब जानते हैं स्वयं श्रीमती राधा रानी और भगवान कृष्ण के कंबाइंड फॉर्मेशन है और वे उन भक्तों के प्राण हैं, उन भक्तों के जीवन है जो श्रीला रूप गोस्वामी जी के पद चिन्हों का मतलब उनको फॉलो कर रहे हैं। और इस वजह से देखिए हमें कहते हैं रूपानुग, वी आर फॉलोइंग द टीचिंग्स ऑफ श्रीला रूप गोस्वामी जी। ये बात यहाँ पर बताई जा रही है। तो श्रीला रूप गोस्वामी जी और श्रीला सनातन गोस्वामी जी ये श्रीला स्वरूप दामोदर गोस्वामी जी के शिष्य हैं, मतलब फॉलोवर्स हैं, यहाँ पर फॉलोवर्स लिखा हुआ है। और श्रीला स्वरूप दामोदर गोस्वामी जी कौन है? वे स्वयं चैतन्य महाप्रभु के कॉन्फिडेंशियल सर्विटर है। कॉन्फिडेंशियल मतलब जो बहुत निजी सेवक होते हैं, वे है श्रीला स्वरूप दामोदर गोस्वामी जी। अब आगे क्या बताया जा रहा है, यहाँ पर चेन हम देख रहे हैं। आपको पता है चैतन्य चरितामृत के जो लेखक है वह श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी। इनके गुरु महाराज हुए हैं श्रीला रूप गोस्वामी जी और श्रीला रघुनाथ दास गोस्वामी जी। इस वजह से ये यहाँ पर इस लास्ट, मतलब ये लास्ट नहीं है, यहाँ से स्टार्टिंग हो रही है, आप ऐसे समझिए। अभी तो हमने जो भी अभी तक वर्सेस पढ़े हैं वो इंट्रोडक्शन था। क्या 109 वर्स सिर्फ इंट्रोडक्शन था? जी हाँ, चैतन्य चरितामृत अब यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ऐसा मानना चाहिए। तो श्रीला रूप गोस्वामी जी और श्रीला रघुनाथ दास गोस्वामी जी श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी के गुरु महाराज है। श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी के शिष्य कौन है? नरोत्तम दास ठाकुर जी। नरोत्तम दास ठाकुर जी के शिष्य कौन हुए? श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, जिनकी हम कमेंट्रीज श्रीमद् भागवतम में पढ़ते हैं, प्रभु जी पढ़ाते हैं ना, तो वे हुए श्रीला नरोत्तम दास ठाकुर जी के शिष्य श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने श्रीला जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज को अपने शिष्य के रूप में स्वीकारा था। जो चेन आप देख रहे हैं, आपके ऑल्टर में देखिएगा जो चेन है
उसमें सबसे पहले षट गोस्वामी जी हैं, उसके बाद आप देखेंगे श्रीला जगन्नाथ दास बाबा जी आते हैं। श्रीला जगन्नाथ दास बाबा जी के जो शिष्य हैं वे हैं श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी। और फिर श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी, जो श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी के पिताजी हैं। कुछ कंफ्यूजन वाली बात नहीं, समझ में तो आ रहा है ना सबको? श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी को सब जान रहे हैं, प्रभुपाद जी के गुरु महाराज। उनके पिताजी कौन है? श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी। और श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के गुरु महाराज हुए हैं श्रीला गौर किशोर दास बाबा जी महाराज। तो लाइन आप देखेंगे, जो परंपरा वाली जो लाइन है, षट गोस्वामी जी, फिर श्रीला जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी, फिर है श्रीला गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, फिर है श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी, और फिर है हमारे श्रीला प्रभुपाद जी। तो इस तरह से ये लाइन है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इस वजह से यहाँ पर अभी मैंने बताई है। बस इतना ही आज डाइजेस्ट करिए आप, फिर हम हमारी नेक्स्ट क्लास से अब सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इफ कृष्णा इज विलिंग। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो यहाँ पर मुझे बतानी है, विच आई रेड, कि जो भी व्यक्ति, जो भी भक्त सबमिसिवली, बहुत आदर पूर्वक और सबमिसिवली, रिसेप्टिवली का मतलब क्या होता है? शास्त्र में जो बात बताई जा रही है वो एकदम सही है। मैं मेरे भौतिक बुद्धि से, मेरी छोटी सी इंटेलिजेंस से नहीं समझ सकता कि कैसे क्या है, पर शास्त्रों में जो बात बताई जा रही है वो एकदम सही है। जो इस भाव से चैतन्य चरितामृत पढ़ता है वह वास्तव में चैतन्य महाप्रभु को अपने हृदय में अनुभव कर सकता है समय के साथ। जैसे जैसे चैतन्य चरितामृत वो सबमिसिवली रिसेप्टिव मूड में पढ़ता है। रिसेप्टिव का मतलब ही होता है कि जो भी बात बताई जा रही है, यू आर एक्सेप्टिंग इट एज इट इज, अपना कुछ लॉजिक लगाए बिना। तो जो इस भाव में चैतन्य चरितामृत पढ़ता है, चैतन्य महाप्रभु उसके हृदय में स्वतः प्रकाशित हो जाएंगे। ठीक है, दिस वॉज इम्पोर्टेंट, क्योंकि देखिए ये ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसा बताया जाता है जब तक किसी व्यक्ति की बहुत मतलब अच्छी तरह से श्रद्धा नहीं है शास्त्रों में, जब तक वो चैतन्य चरितामृत समझ नहीं सकता है। तो जो भी बात बताई जा रही है उसको एज इट इज स्वीकार करना चाहिए। ठीक है।